चलो बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर करने के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी बुक्स में है, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आगे है, अब जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो इससे पहले दे रखा होगा बुक्स में, है ना। तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस की फोटोकॉपी दी है, उसमें देखना एक टॉपिक दिया होगा सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, यानी क्वेश्चन नंबर 24 to 28, यानी ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस, इनको आज कवर करते हैं। तो यानी ये तो कंफर्म है कि इस वीडियो में ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसलिए बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक है, पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, तो हम इसको आज कवर करते हैं। तो पहले मैं ये समझ लूँ सैलरी और कमीशन। ध्यान करो, जब मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट आपको बनाया होगा, समझाया था, है ना, जब आपको P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझाया था, तो उसमें सैलरी कमीशन यानी सैलरी एंड कमीशन जो बात कर रहे हैं हम, पार्टनर की सैलरी की बात कर रहे हैं, पार्टनर के कमीशंस की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द सैलरी टू एम्प्लॉय। ठीक है बच्चों, तो हम सिर्फ यहाँ पर इस टॉपिक में सैलरी जो पार्टनर को दी जाने वाली है उसकी बात कर रहे हैं, सैलरी जो कमीशन जो पार्टनर को दिया जाने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान करो, मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था, यानी ये लो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया था ट्रांसफर होकर नेट प्रॉफिट से, है ना। तो इधर की बात थी, सैलरी जो आ रहा था इस साइड में आ रहा था, यानी मैं लिख दूं इधर टू सैलरी, है ना। मान लो जो भी पार्टनर होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, है ना, ये पार्टनर होंगे, ठीक है। ऐसे ही कमीशन की बात हो रही होगी, ये कमीशन भी पार्टनरों को दिया जाने वाला, चाहे वो ए को हो, बी को हो या सी को हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन में इन दो कंटेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सैलरी और कमीशन आते हैं, इसकी डबल एंट्री कहाँ होती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ध्यान करना, चाहे मैंने वो फिक्स बनाया हो या फ्लक्चुएटेड बनाया हो, जब फ्लक्चुएटेड बनाया होगा तो करंट अकाउंट में आया होगा, है ना। मैं दो ही पार्टनर ले लेता हूँ ना, चलो ये लो ए और बी, ए और बी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, अगर हम फ्लक्चुएट मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, इस सैलरी की क्रॉस एंट्री इधर हो जाया करती थी, ये लो किस नाम से, सैलरी के नाम से ही लिख देते हैं, है ना। ये लो कमीशन भी इधर आया जाया करता है ना। तो मैंने सिर्फ इनकी बातें की हैं, है ना, मैंने सिर्फ इनको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है बच्चों। यानी सैलरी और कमीशन की क्रॉस एंट्री इधर हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अदर कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं P&L अप्रोप्रिएशन के अदर कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इन दो टॉपिक पर बात करूँगा आज, ठीक है। तो इसकी एंट्री कहाँ होती थी, एक इधर होती थी, एक इधर होती थी, है ना। जो मैं बातें पहले आपको बता चुका हूँ सिर्फ उनकी ही हुई रिपीट कर रहा हूँ फिलहाल। तो जनरल एंट्री क्या होती थी इसकी, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ए अकाउंट और बी अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। इसके बाद ये ए थी एंट्री, ये बी हो जाती है। दूसरी जो हम कमीशन की कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, है ना, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले मैंने इसको अकाउंट में पोस्ट कर दिया, फिर इसकी जनरल एंट्री आपको करके दिखा दी। तो ये बेसिकली बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो फ्लक्चुएटिंग है तो हम इसको करंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं तो क्या करते थे, अगर इन केस ऑफ फिक्स अकाउंट फिक्स मेथड होता तो फिक्स मेथड में क्या करते हैं हम, फिक्स मेथड में ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती, करंट अकाउंट में आ जाती। ठीक है, इनके अकाउंट्स की जगह यानी कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट यूज़ हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे, लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या नया है, इन क्वेश्चन में बेटा इनको कैलकुलेट करना है कि सैलरी को कैलकुलेट हम कैसे करें, कमीशन को कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो जिस बच्चों को अगर ये नोट करना हो तो पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं इनकी कैलकुलेशंस की तरफ चलता हूँ। चले बच्चों आ गए। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो मैं इसी पर ही चलता हूँ, हमारा ये नेट प्रॉफिट 10,000 है, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, और हमने इसको सैलरी दे दी एक को 2,000, इसको दे दी 2,000। ठीक है, यहाँ तक टोटल सैलरी कितनी हो गई, 4,000। ऐसे ही हमने इसको कमीशन 500, टोटल कितना हो गया ये 1,000। इसके बाद जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है ना, यानी ये प्रॉफिट कौन सा था, 4 - 5, रिमेनिंग बचता है 5,000 जो हम पार्टनरों को बांट देते हैं। अब एक चीज़ देखनी है, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से देखना, ये ए को जो मैंने सैलरी दी है या ए को जो मैंने कमीशन दिया है वो इस नेट प्रॉफिट का कितना है। ठीक है, ये लो, अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो 500 मैंने ए को कमीशन दिया, कितने नेट प्रॉफिट पर, 10,000 पर। तो ये देखो कि ये 5% है ना, ठीक है, तो 5% आता है। किसका 5% है, ये जो कमीशन है ये 5% है इस 10,000 का। ठीक है, यानी अगर मैं ये इमेजिनरी डेटा ना भरता, मैं कहता कि कमीशन दे दो 5% किस पर, 10%, 10,000 पर, तो 10,000 पर 5% निकल कर आएगा तो 500 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैं इस कैलकुलेशन को मिटा दूँ, ये क्लियर हो गया, कमीशन 5% है। अब ये देखो 10,000 पर 5% है कमीशन, जब तो 500 आया ये का, जब तो 500 आया है। अब मैं 10,000 पर 5% निकालूं, या देखो 10,000 में से कमीशन घटा दिया मैंने, कमीशन की वैल्यू कितनी थी, 500। बस इसी लॉजिक को समझ लेना, 10,000 पर 5% कमीशन निकाला था, 500 रुपये निकल कर आया। ठीक है, अब मैंने इसमें से 500 रुपये घटा दिए तो ये कितना बेटा, इतना बचा। ये नेट प्रॉफिट था या नहीं था, हाँ ये नेट प्रॉफिट था। मैंने इसमें से कमीशन घटा दिया, उसके बाद मेरे पास और प्रॉफिट बचा, कितना बचा, 9,500 बचा। ठीक है ना, मैं 4,000 भी लेस कर देते हैं, चलो सैलरी भी तो चार्ज करनी है।
हाँ 4000 इसके और 500 इसके, यानी 4500 और माइनस करने हैं तो 5000 बचा। ठीक है, 10,000 में से मैंने 4000 सैलरी के माइनस किए और 501 कमीशन माइनस करा, 501 कमीशन माइनस करा, तब जाकर ये नेट प्रॉफिट आया, डिविजिबल प्रॉफिट जिसे कह रहे हैं। अगर मैं इस प्रॉफिट को कहूँ तो इसको क्या कहूँगा मैं, ये नेट प्रॉफिट है लेकिन ये बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग है ना। ये नेट प्रॉफिट क्या है, बिफोर चार्जिंग है, ना तो इसमें अभी तक सैलरी चार्ज करी है ना ही इन दोनों का कमीशन चार्ज करा है। और ये वाला नेट प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर चार्जिंग है ना। कौन सा है ये, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग सैलरी भी है और कमीशन भी है, दोनों को चार्ज करने के बाद आया है। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना कि बिफोर चार्जिंग क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग क्या होता है। अब मैं उसके बाद चलता हूँ एक एग्जाम्पल पर, क्वेश्चंस की हेल्प लेता हूँ इसको। ठीक है, कौन सा क्वेश्चंस करते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, देखो क्वेश्चन 26 को कवर करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 26, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। पार्टनरशिप डीड जेड को क्या देना है, एंटाइटल टू कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट। इससे आसानी से ये पूरा कमीशन का पॉइंट समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको समझाता हूँ कि वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट तो इक्वली बांटते हैं लेकिन कमीशन के लिए डीड एग्री करती है, यानी एग्रीमेंट में क्लियर डिफाइन है कि हमें कमीशन देना है ना, तो कमीशन देंगे। फिर अगर डीड कहती है तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, जेड इड एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000। तो एक तो बात कह रहा है बिफोर चार्जिंग, एक कह रहा है आफ्टर चार्जिंग। अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि बिफोर चार्जिंग कौन सा होता है, आफ्टर चार्जिंग कौन सा होता है। ध्यान से समझना, इससे भी समझ में आ जाएगा। ये देखो, वैसे तो इसमें P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेथड से ही कर देता हूँ। ठीक है, ये लो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग है बच्चों। तो बिफोर चार्जिंग वाला कौन सा है, ये कौन सा होता है, आफ्टर चार्जिंग। यानी डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है इनको चार्ज करने के बाद आता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख दिया। अब वो कह रहा है कि जेड को कमीशन देना है ना, जेड को कमीशन देना है। कौन से वाले नेट प्रॉफिट पर, इस पर या इसे घटाकर जो आएगा उस पर। तो कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग, यानी हम कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे उस पर नेट प्रॉफिट बोल रहा है। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि इस पर हम प्रॉफिट कमीशन कैसे कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि कमीशन किस पर बोल रहा है, इस पर। ध्यान देखो पढ़कर, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उस नेट प्रॉफिट पर जो चार्ज करने के बाद आया है। कमीशन चार्ज करने के बाद ये आता है नेट प्रॉफिट, ये तो कमीशन चार्ज करने से पहले है। तो मुझे बताओ कैसे निकालें, मैं इसको कैसे निकालें। तो इसका एक सीधा सा फंडा है, मैं आपको बताता हूं। फॉर कमीशन, कौन सा वाला, आफ्टर चार्जिंग। अगर आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना, बस इसके लिए यही लॉजिक है। क्या करना है,
हमें नेट प्रॉफिट लेना है। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग वाला, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वाला तो है ही नहीं हमारे पास। कैसे लेंगे हम? नेट प्रॉफिट कौन सा लेना? बिफोर चार्जिंग, जिसमें अभी चार्ज करा ही नहीं है, उसको डिवाइड कर देना किससे? 100 प्लस परसेंटेज वैल्यू। कितनी परसेंटेज? कमीशन की परसेंटेज। हंड्रेड प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू, मैं सीधा इसको ऐसे ही लिख दूं, ये हो जाता है फॉर्मूला इसको चार्ज करने का। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो कैसे करें? सिंप्लीफाई कर लें इसे। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना? 2,20,000। 100 प्लस परसेंटेज रेट कितनी है, यानी ये वैल्यू कितनी है परसेंटेज ऑफ कमीशन? देखो 10% है, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 इंटू 10, यानी 100 में मैंने कमीशन का रेट जोड़ दिया इंटू कमीशन का रेट। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसे, है ना। कितना हो गया? ये 20,000 आ गया कमीशन। ये लो 20,000। ये हमारा वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट, और ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 2 लाख रुपए बचते हैं वो इन पार्टनरों में बांट दो। वैसे तो इसकी बात ही ना कर रहा, वो तो इसको चाह रहा है। हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, कितना बांटना है इसको? इक्वली। ये लो XYZ तीनों में बांट देंगे हम। ठीक है, तो कमीशन की वैल्यू ये आ गई, इसको इनको इक्वली बांट देना 2 लाख को। तो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब भी कमीशन कहे आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, यानी उसी वाली वैल्यू को ले लो, उसको 100 प्लस 10 इंटू 10 करके कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर कमीशन कहे बिफोर चार्जिंग तो डायरेक्टली इसी वैल्यू पर निकल जाएगा। यानी अगर ये क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग का होता तो हम कैसे करते? क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग का होता, इफ ये बिफोर चार्जिंग वाला होता, यानी कमीशन कहता कि बिफोर चार्जिंग कैलकुलेट करो, आफ्टर चार्जिंग मत करो, तो क्या करते? 2,20,000 पर ही निकाल देते हम, डिवाइड बाई 110 इंटू 10, सॉरी इंटू 10/100। ये लो 22,000 आ जाता, तो ये वैल्यू इनकी फाइंड हो जाती। ठीक है बच्चों, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 26 को। तो बच्चों हमने समझ लिया ना बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का केस क्या होता है। यानी अगर बिफोर चार्जिंग है तो सिंपली ऐसा ही कैलकुलेट कर लेना है, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग कह दे कमीशन को तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज इंटू परसेंटेज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। समझते हैं इसको। मैं इसका फॉर्मेट बना लूँ इधर, ये लो क्वेश्चन नंबर 28। क्योंकि सैलरी और कमीशन चार्ज करने हैं तो मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूँ, वहीं पर ही इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लो बच्चों, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। XY आर पार्टनर इन अ फॉर्म, X इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, यानी X को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ। कोई आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग नहीं है, सिंपली दे दी है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। एंड कमीशन ऑफ 10%, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन को इल्जा दिया इन्होंने। ठीक है, सैलरी सिंपल कैलकुलेट है। चलो, Y इज एंटाइटल टू सैलरी ₹25,000 पर एनम, उसमें भी कोई झोल नहीं है, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी।
लेकिन इसमें भी इन्होंने कमीशन को हिला दिया। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल पार्टनर, है ना। अच्छा, नेट प्रॉफिट देखो कौन सा दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड कमीशन, यानी ना तो अभी कमीशन चार्ज किया है ना ही सैलरी चार्ज की है, उससे पहले वाला नेट प्रॉफिट है। तो कौन सा वाला होगा बच्चों, ये वाला होगा। हम तो इसको कैलकुलेट आराम से, ये तो दिया हुआ ही है, तो पहले इसको सिंपली लिख लेते हैं। ये लो, ये वाला नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना था, 4,20,000, ठीक है। अब पहले ये देखो, सैलरी में तो कोई केस नहीं है, तो सैलरी सिंपली दी हुई है, तो सैलरी को सिंपली हम लिख लेते हैं। ये लो, टू सैलरी, जिसको आसानी से कर सकते हैं उसको कर लो। ये लो एक्स और वाई, एक्स की सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ की कितनी हो गई बच्चों, पूरी साल की लिखनी है हमें, तो 10,000 इंटू 12 टोटल हो गई 1,20,000। भाई 10,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरी साल की कितनी हो गई 12,000। और वाई की सैलरी कितनी है, उसकी तो पर एनम दी हुई है, यानी साल भर की ही सैलरी दी हुई है। कितनी दी हुई है 25,000, तो टोटल सैलरी हो गई 1,45,000। अब सुनो इनकी कहानी, किसकी कहानी, कमीशन वाली कहानी। तो पहले लेते हैं हम एक्स का कमीशन। एक्स का कमीशन क्या कहता है, पढ़ो। एक्स को देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर सैलरी को घटा दो, लेकिन बिफोर कमीशन। वो कह रहा है कि एक्स को नेट प्रॉफिट में से, यानी 4,20,000 में से सैलरी को घटा दो। यहां कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। एक्स को जो हम दे रहे हैं 4,20,000 में से सैलरी घटा दो, क्या करें, एक्स को कमीशन दो ऑन नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटा दो। ये लो मैंने घटा दी सैलरी 1,45,000। तो कितना बचता है, वो कह रहा है कि कमीशन मत घटाना, तो सैलरी घटा दी, कमीशन नहीं घटाते। ये लो नहीं घटाते हम कमीशन, 4,20,000 माइनस 145,000, 2,75,000। तो वो कह रहा कि इस पर एक्स को हम किस पर दें कमीशन, नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटाकर जो आया इस पर दे दो, यानी सिंपली हम इस पर कैलकुलेट कर देंगे। ये लो 10% इस पर कैलकुलेट कर दिया, कितना हो गया 27 पॉइंट्स। तो ये लो मैंने एक्स को दे दिया कमीशन, हो गया कैलकुलेट। दोबारा से समझ लें, एक्स को उस नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है। ये जो हमने क्या करा है, कमीशन कैलकुलेट करा है, लेकिन किस पर, उस नेट प्रॉफिट पर जो सैलरी घटाने के बाद है। तो मैंने सैलरी घटा दी, ये आ गया नेट प्रॉफिट। ये कौन सा था, बिफोर, ये आफ्टर वाला है। क्या आफ्टर, सैलरी के आफ्टर, सैलरी घटाने के बाद। ऐसे ही मैं वाई की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अब सुनो वाई की कहानी क्या कहता है कि वाई को सैलरी दे दी, ठीक है, एंड कमीशन किस पर देना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी। वो कह रहा है कि एक्स को, वाई को जो दो उसमें से सारा कमीशन घटाओ और सभी सैलरी को लेस कर दो, तब जो आए उस पर कैलकुलेट करना है। तो ये लो मैंने सभी सैलरी को माइनस कर दिया, कितनी थी 1,45,000, और सभी कमीशन को, सभी कमीशन किसको, एक्स का कमीशन, लेकिन उसने कहा ऑल कमीशन, तो ऑल कमीशन का मतलब वाई का भी कमीशन। तो मुझे बताओ वाई का कमीशन तो हम कर ही नहीं सकते, जब हम वाई का कमीशन निकाल ही ना सकते, कितना आया है अभी,
ये लो 245,7 इतना आया है, लेकिन ये बिफोर है, यहाँ तक तो समझ में आती है। ये आफ्टर सैलरी है, सिर्फ एक्स का कमीशन है, ऑल कमीशन थोड़ी ना है ये, इसमें से ऑल कमीशन तो लेस हुआ ही ना है। इसका मतलब ये केस कौन सा बन गया, अभी जो क्वेश्चंस करा था, यानी बिफोर कमीशन वाला। यानी ये जो है अभी हमारे पास बिफोर कमीशन है। बिफोर कमीशन किसका, वाई का। तो मैं इसको ऐसे ही कर दूँ 100 × 10, यानी ये जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर है। तो फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज इंटू परसेंटेज। किसका बिफोर, सिर्फ वाई का बिफोर, एक्स का तो हमने घटा दिया। तो निकाल लो बच्चों इस पर कितना आता है। ये लो 22,500 आ गया। ठीक है, जो बचे उसे प्रॉफिट बांट देना। ठीक है, हमारा कमीशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। यानी इसमें ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़त्म बात, टॉपिक ख़त्म, बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, जो भी प्रॉब्लम हो बता देना, मैसेज कर देना, मुझे क्लियर करा दूंगा।